गुरुग्राम को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए जीएमडीए ने मुहिम छेड़ रखी है, लेकिन आज वजीराबाद में रेहड़ी हटाने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। अब गलत किसे और सही किसे कहा जाए, फिलहाल ये तो कहना मुश्किल है, मगर रेहड़ी लगाने वाले शख्स और आरएस बाट के बीच जमकर बहस हुई। घर पर टिकट है ना, घर पर टिकट है ना, आजा पैसा लेके मेरे से ले लेना, ब्याज पर पैसा लेके मेरे से ले लो, काम कर रहा ब्याज, तुम्हारी आंखों में से पता लगता है नहीं दवाई की पर्ची नहीं। अब आप झूठ ना बोलो, अभी तो ये कह रहा कि टिकट घर पड़ी है, हम कल आएंगे। तोड़ो इसकी भगवान क्या कुछ नहीं है, तू झूठ बोल रहा है। अब ले आओ आंसू। ये कह रही है पंजाब से ये अपनी बार माफ कर दो, नाम बता दो, मैं चल जाना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, जाओ नाम बता यार। कमाल है, लोकल बंदे 2-2 लाख रुपया उगाई करें और हम सड़कों पर आप लोगों को तंग करने के लिए रोज। मैं आपको तब जाने दूंगा जब आप बंदे का नाम बताओ। उगाई हो रही है, सिस्टम उठ रहा है, 2 लाख रुपया उठ रहा है, 25 रेडियां लग रही हैं, एक है असलम और एक कोई और है। 2 बंदे यहाँ पर रेडियो का ठेका लेते हैं और ये वजीराबाद का बंदा है। ले आओ नाम भाई, आप तो कुछ ना करो, सारा कुछ हम ही करें। फ्रूट की रेहड़ी वाला अपनी रेहड़ी को बचाने के लिए मिन्नतें करता रहा, लेकिन नोडल अधिकारी जीएमडीए ने एक नहीं सुनी। अपनी रोजी रोटी पर संकट देख महिला हाथ जोड़ती रही, लेकिन साहब एक ही बात पर अड़ गए कि रेहड़ी किसने लगवाई, उसका नाम बताओ नहीं तो रेहड़ी तोड़ दी जाएगी। देखिए, वजीराबाद में आज हमारी कार्रवाई जो थी वो जो पार्क है, पार्क के सामने काफी रेहड़ियां लगती हैं, जिसके कारण लोगों को ट्रैफिक की काफी समस्या आ रही है। एक ही लोकल बंदा या 2 लोकल बंदे 25 रेहड़ियां लगवा रहे थे, 4-4 हज़ार रुपया वहां से किराया उगाया जा रहा है और आगे 2 बंदों को रेहड़ियां देकर सारे फ्रूट की रेहड़ियां लगवा के 2-2 घंटे का जाम रहता था। हमने 2 बार समझाया, एक बार मैं प्राइवेट गाड़ी में भी आया, समझा के गया, फिर भी नहीं समझे, तो आज हमने एक्शन पुलिस डिपार्टमेंट को भी साथ लेकर आज हमने एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया। दूसरा, वजीराबाद में जहां हमने पहले सरकारी जमीन खाली कराई, फिर दोबारा वहां पर मीट की दुकानें लगा दी। तो आज क्योंकि कल महाशिवरात्रि भी है और ये कावड़ वाला जो सावन का सीजन है वो कल उसका लास्ट डे है, तो उस एवज में मेरे को लगा कि वजीराबाद आए हैं तो ये मीट मुट की दुकानें भी जो अवैध चल रही है, देखिए कोई खा सकता है नहीं खा सकता वो अलग है, लेकिन जो मीट की दुकान है वो बिना परमिशन के नहीं चलेगी, पहली बात। दूसरी बात, सरकारी जमीन पर। तीसरी बात, हटाने के बाद दोबारा लगा ली। तो भी ऐसे लोगों को हम सही सबक सिखाने का काम 100% करेंगे। कोई कहीं भी बैठा हो निकाल लेंगे हम उसको। अभी हमने आज रेहड़ियां तोड़ी हैं, कुछ इनके खोखे तोड़े हैं, मीट की अवैध दुकानें तोड़ी हैं, ढाबे बना लिए, चांद ढाबा, ये मुस्कान ढाबा, ये ढाबा, ये सब जो सिस्टम है उगाई वाला सिस्टम सरकारी जमीनों पर नहीं चलने देंगे और बिल्कुल नहीं चलने देंगे। और अगर फिर अब दोबारा लगी जहां पर मैंने वजीराबाद तोड़फोड़ की है तो मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगा। तीसरा मुद्दा, सर्विस रोड के ऊपर एक जो ट्रांसपोर्टर है, दो ट्रांसपोर्टर बिजली की लाइन के नीचे अपना दफ्तर बना के और 10 ट्रक लगवा दें जो जनता के चलने की जगह है, और वहां ग्रुप हाउसिंग है, लोग आने जाने में परेशान हो रहे हैं, इनका मतलब 10 ट्रक लगेंगे। तो ये कोई कॉमन मैन नहीं है, गरीब होता तो हम छोड़ भी देते। उसकी मैंने अपनी टीम को बोला है कि आज हमने कार्रवाई कर दी है, लेकिन दोनों ट्रांसपोर्टरों के अगेंस्ट 2-3 दिन में हम एफआईआर दर्ज करवाएंगे जी, 100% दर्ज होगी। जीएमडीए के नोडल अधिकारी आरएस बाट की माने तो अतिक्रमणकारी ढीठ है, तो हम भी कम नहीं हैं। गुरुग्राम में कुछ डॉन पनपने का प्रयास कर रहे हैं, जो किराए पर रेहड़ी पटरी लगवाने का काम करते हैं, जो कतई बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। आरएस बाट की माने तो वजीराबाद में 5 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा है, उसे पूरी तरह से मुक्त करवाकर उस पर फेंसिंग करवाई जाएगी। हम ऐसे अधिकारी नहीं है, ऐसी टीम नहीं है कि जो एक दिन रात के 10 बजे तक काम करेगी, अगले दिन नहीं करेगी। हमें 3 महीने हो गए, 6 महीने में गुरुग्राम में 50 एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे और करके दिखाएंगे। सर, अपनी दुकानों के बाहर काट लगवा के मोटा मोटा किराया जो वसूलते हैं उनको क्या चेतावनी दो? अभी आपने एक जूस की दुकान तोड़ी है। देखिए, किराए उगाने गलत है। आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मालिक हैं, उसमें ही किराया अच्छा आता है। कोई 2-4 हज़ार रुपया गुरुग्राम के साफ सफाई के लिए भी छोड़ देने चाहिए। नहीं छोड़ेंगे तो देखो जी वो भी हमें पता लग जाए। लेकिन मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, ये चंद लोग हैं
2% लोग होंगे। मैं सारे वजीराबाद को गलत नहीं कहूंगा, वजीराबाद सारा सही है, 2% लोग हैं। पुलिस डिपार्टमेंट हमारे साथ है। आप देखना ये ट्रांसपोर्टर्स की FIR जिस दिन मैं भेजूंगा, अगले दिन देखना SHO साहब सेम डे FIR भी दर्ज होगी, और तीसरे दिन पढ़ लेना अखबार में भी उनको बिठाया जाता कि नहीं बिठाया जाता। हम जब कार्रवाई करने पर आ गए तो एंड रिजल्ट तक जाएंगे। अभी हम मेहनत कर रहे हैं, 3 बार 4 बार समझा देंगे, उसके बाद समझाना बंद है, फिर एक्शन ही होगा। सर मेरा एक सवाल और, बस स्टैंड पे आपने निर्वाणा कंट्री होगी, बस स्टैंड पे इतनी बार कार्रवाई की है, फिर भी वहाँ पे रेहड़ियां लग रही है, शाम को 6 बजे के बाद लगती है, सुबह उनका डर रहता है कि आप आ जाएंगे, फिर भी लग रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? डॉन है वो, वहाँ डॉन है 2। पहले आदिब नाम का डॉन था, वो चले गया, अब एक और डॉन आ गया है, वो डॉन ही 15 रेडियां लगवा रहा है। जेन्युइन बंदे सिर्फ 5 या 7 है वहां पर, वहां 100 रेडी लग रही है। एक दिन मैं रात को आ रहा हूँ 9:30 बजे, वहां 100 रेडी लग रखी है। ये गुंडागर्दी नहीं मचेगी जी। और शहर की जनता के लिए अगर 100 लोग 1 लाख जनता को तंग कर रहे हैं तो 100 के ऊपर एक्शन होगा। बता दें कि वजीराबाद में अतिक्रमण कोई पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी इस सड़क पर GMDA की टीम अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। बावजूद इसके दोबारा से अतिक्रमणकारी सक्रिय नजर आ रही हैं। गुरुग्राम से योगेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।